लेट्स डिस्कस हाइड्राइड्स। अब देखिए, हाइड्राइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विथ हाइड्रोजन, यानी किसी एलिमेंट का कॉम्बिनेशन अगर हाइड्रोजन के साथ हो जाए तो उसे हम लोग हाइड्राइड कह सकते हैं। सो व्हाट आर हाइड्राइड्स एक्चुअली? सो बाइनरी कंपाउंड्स, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ hydrogen, binary compounds of hydrogen with any element, with any element is known as hydride, उसे हम लोग हाइड्राइड्स कह सकते हैं। अब दूसरी बात, नोबल गैसेस हैज कंप्लीट आउटर शेल, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स। एक चीज याद रखे, सो नोबल गैसेस डू नॉट फॉर्म hydrides, यानी noble gases do not show tendency to combine with hydrogen। अब देखिए, वैसे तो हाइड्राइड के तीन बेसिक टाइप्स होते हैं। सो लेट्स डिस्कस क्लासिफिकेशन, लेट्स हैव क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड्स। अब देखिए, हाइड्राइड के टाइप्स में सबसे पहला टाइप हम जो डिस्कस करेंगे, that happens to be the ionic hydrides, ionic or saline hydrides, ionic hydride या saline hydride। अब देखो, नाम से ये तो पता चलता है कि इनमें भरपूर आयोनिक कैरेक्टर्स होते हैं। अब देखिए, जब हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता है, जैसे कि अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक हाइड्राइड्स। ये चीज याद रखे। सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स react with dihydrogen, react with dihydrogen to form ionic hydrides, to form ionic hydrides। ये चीज याद रखे। अब ये स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड्स है, इनका नेचर क्रिस्टलाइन होता है, और याद रखे सॉलिड स्टेट में ये नॉन कंडक्टर्स है, याद रहे। सो दीज आर स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड्स, दीज आर स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड्स। उसके बाद क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टलाइन एंड non-conductor, and non-conductor in solid state, सॉलिड स्टेट में वो कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम उनका मेल्ट प्रोड्यूस करें, यानी उसको हीट करें, तो मॉल्टन स्टेट में दीज कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, याद रखें। एंड जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, देन दे लिबरेट हाइड्रोजन एट एनोड। सो याद रखें, इन molten state, in molten state they conduct, they conduct electricity and liberate hydrogen gas at anode, एनोड पे हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट करेंगे। इससे हमें हाइड्राइड आयन का पता चलता है, जैसे कि दिस इज द एक्सपेक्टेड रिएक्शन, हाइड्राइड के होने से ही H2 जो है वो लिबरेट होता है। अब देखिए, सलाइन हाइड्राइड्स वाटर के अगर कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी रिएक्शन काफी वायोलेंट होगी, याद रखे। सो सलाइन हाइड्राइड्स, saline hydrides react violently with water, liberating H2। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं, कंसीडर पोटेशियम हाइड्राइड,
when comes in contact with water lead to the formation of KOH and evolution of hydrogen. अब जो लाइटर हाइड्राइड्स है जैसे लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, these contain significant covalent characters, याद रखें. So lighter hydrides, lighter metal hydrides have significant covalent characters. एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बता सकते हैं लिथियम हाइड्राइड, BeH2 that is beryllium hydride, magnesium hydride that is MgH2, etc. These are the lighter hydrides and these have covalent character, appreciable covalent character. अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड जो है वो पॉलीमेरिक है, याद रखें. सो BeH2 and MgH2 are polymeric hydrides. So ये पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस है. अब लिथियम हाइड्राइड जो है उसको दूसरे और हाइड्राइड्स बनाने के उपयोग में हम ला सकते हैं, विच आर पोटेंट रिड्यूसिंग एजेंट. सो ये एक काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है. LiH that is lithium hydride is used to prepare synthetic या synthesize useful हाइड्राइड्स. अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं, जैसे हमें पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, so that can be obtained by treating lithium hydride with aluminium chloride, so that will lead to the formation of LiAlH4 along with LiCl. We know very well LiAlH4 is potent reducing agent. Take another example. So when lithium hydride is allowed to react with B2S6, that is a diborane, then that will lead to the formation of LiBH4. So ये जो चीज है, यानी ये जो हाइड्राइड्स हम देख रहे हैं विच आर डिराइव्ड फ्रॉम लिथियम हाइड्राइड आर यूज्ड एज ए पोटेंट रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये था सलाइन हाइड्राइड. अब सलाइन हाइड्राइड्स के बाद दूसरी वैरायटी आती है हाइड्राइड्स की, दैट इज द कोवैलेंट हाइड्राइड्स. इनको हम लोग मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स भी बोल सकते हैं, और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स. सो कोवैलेंट हाइड्राइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स. अब देखिए, कोवैलेंट हाइड्राइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विथ p ब्लॉक एलिमेंट्स, याद रखें. सो दीज आर formed due to combination of p block elements with hydrogen, याद रखें. So binary compounds of p block element with hydrogen are called as covalent hydrides. इनके एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं जैसे कि H2O, then CH4, NH3, HF, etc. These are the hydrides. So जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो बाइनरी कंपाउंड्स है उन्हें भी हम लोग हाइड्राइड कंसीडर कर सकते हैं, याद रखें. सो बाइनरी compounds of hydrogen with non metals are also considered as hydrides. इनको भी हम लोग हाइड्राइड्स
कंसीडर कर सकते हैं। अब ये वोलेटाइल भी होते हैं, याद रखें। सो दीज आर वोलेटाइल, ये काफी वोलेटाइल हाइड्राइड्स होते हैं। अब इनका फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ, इनके 3 टाइप्स हम लोग बता सकते हैं। सो लेट्स हैव टाइप्स ऑफ कोवैलेंट हाइड्राइड्स, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट हाइड्राइड्स। अब कोवैलेंट हाइड्राइड्स के टाइप्स में सबसे पहला वैरायटी हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स नाम से हमें मतलब पता चल सकता है। सो दीज हैव वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स फॉर राइटिंग कन्वेंशनल Lewis structures, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दीज आर एन एग्जांपल ऑफ क्या बोलते हैं उसको, इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड्स। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, दीज हैव very few electrons for writing the conventional structure, conventional Lewis structures, Lewis structure। अब इसके एग्जाम्पल में हम लोग बता सकते हैं B2S6 फॉर एग्जाम्पल, B2S6 विच इज ए डाइबोरेन। सो ये जो है हाइड्राइड्स, ये लीविस एसिड का काम करेंगे, याद रखना। सो दीज एक्ट एज लीविस एसिड्स। अब हमें पता है लीविस एसिड्स यानी ऐसे सब्सटेंसेस विच आर केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा जो वैरायटी हम यहाँ पे बताएंगे, दोज आर द इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। अब इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज जो हाइड्राइड्स है, इनके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फॉर राइटिंग द कन्वेंशनल Lewis structure. So these contain required, these contain required number of electrons for writing the conventional, writing the conventional Lewis structures, याद रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात, कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। सो एलिमेंट्स ऑफ कार्बन फैमिली form these type of हाइड्राइड्स, याद रखें। अब इसका बेहतरीन एग्जाम्पल जो हम बता सकते हैं दैट हैपन्स टू बी मीथेन। अब इसके बाद थर्ड जो वैरायटी आती है वो है इलेक्ट्रॉन रिच। सो थर्ड वैरायटी इज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। अब देखिए इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स नाम से पता चलता है दीज हैव एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर फॉर डोनेशन। इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो याद रखें, दीज हैव एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स। अब नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हैलोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं वो ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। सो एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली
and halogen family tend to form such hydrides. अब इनके पास लोन पेयर होता है डोनेशन के लिए. अब इसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर. अब देखो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, अमोनिया, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर. So these lone pairs can be donated easily to electron deficient species. इसलिए ये लोग लीविस बेसिस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं. So these act as लीविस बेसिस. ये लीविस बेसिस का काम कर सकते हैं. So these hydrides have another quality. So these have stronger association of molecules by means of hydrogen bonding. इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, याद रखना. So molecular association of these hydrides is stronger due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब इस वजह से क्या है, thus they have high boiling points. इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं. सो ये थे कोवैलेंट हाइड्राइड्स या फिर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स. अब कोवैलेंट हाइड्राइड्स के बाद नेक्स्ट वेराइटी इज मेटालिक हाइड्राइड्स. सो थर्ड वेराइटी इज मेटालिक हाइड्राइड्स. इसको हम नॉन स्टैचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी कह सकते हैं. एंड दीज कैन आल्सो बी टर्म्ड एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स. इनको हम लोग इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी बोल सकते हैं. अब देखिए, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विथ डी और ए ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन का बाइनरी कंपाउंड हो तो वो मेटालिक हाइड्राइड कहलाता है. सो बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विथ डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक elements are called as metallic hydrides. इनको हम लोग मेटालिक हाइड्राइड्स बुला सकते हैं. अब याद रखें, मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते हैं. उन स्पेसिफिक ग्रुप्स को हाइड्राइड गैप कहना चाहिए, याद रखें. सो elements like manganese, ferrous, cobalt do not form hydrides. So this is known as hydride gap. इसको हम लोग now these hydrides can conduct heat as well as electricity. ये अच्छे कंडक्टर्स है क्योंकि इनका जो क्या बोलते हैं उसको स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो पेरेंट स्ट्रक्चर से मेल खाता है. सो these hydrides can conduct heat and electricity. These can conduct heat and electricity. These are non-stoichiometric and electron deficient. याद रखें, ये स्टैचोमेट्रिक नहीं होते हैं और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी. सो these are non-stoichiometric and electron deficient. अब इसमें
एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं जैसे टिटेनियम हाइड्राइड, उसमें हाइड्रोजन जो है 1.8 to 2 इस रेंज में होगा। उसके बाद लैंथेनम हाइड्राइड जो है सो 2.87 हम लोग बता सकते हैं हाइड्रोजन। जैसे कि हम लोग एक्सपेक्ट ये करेंगे कि LaH3 बने, लेकिन उसमें स्टैचोमेट्री जो है वो डिस्टर्ब होती है। अब ये जो हाइड्राइड्स है दे डू नॉट ओबे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, याद रखें। सो hydrides these hydrides do not obey law of constant proportion, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस, ये ओबे नहीं करेंगे। अब इसमें जो हाइड्रोजन होता है इन हाइड्राइड्स में, हाइड्रोजन ऑक्युपाइज इंटरस्टिशियल पोजीशन, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड सो हाइड्रोजन occupies interstitial position, hence they are also known as interstitial हाइड्राइड्स, इसलिए इनको हम लोग इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी बोल सकते हैं। अब देखिए निकेल, पैलेडियम, सेरियम, एक्टिनियम, ये जो है इनको अगर छोड़े तो बाकी के जो एलिमेंट्स है उनके हाइड्राइड्स में और पेरेंट मेटल में, क्रिस्टल लैटिस में फर्क जो है वो देखने को मिल सकता है, याद रखें। सो एक्सेप्ट हाइड्राइड्स ऑफ निकेल, पैलेडियम, सेरियम and actinium, others have lattice difference, have what? Lattice difference from that of parent metal, अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है those have tendency to absorb large volume of hydrogen, इसलिए उन्हें हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस में हम कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं, याद रखें। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसे हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, दैट इज ट्रांजिशन मेटल्स सो हैव टेंडेंसी टू absorb large quantity of hydrogen, thus used as catalyst in hydrogenation reactions, याद रखें। अब पैलेडियम और प्लेटिनम जो है ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम एकोमोडेट कर सकता है हाइड्रोजन का, इसलिए हाइड्रोजन स्टोरेज के तौर पे इन्हें देखा जा सकता है, याद रखें। सो पैलेडियम एंड प्लेटिनम कैन accommodate large volume of H2 and thus can be used as storage media for H2, याद रखें। अब इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट वेराइटी हाइड्राइड्स की हम बोल सकते हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्राइड्स। सो नेक्स्ट वेराइटी इज पॉलीन्यूक्लियर हाइड्राइड्स। देखिए पॉलीन्यूक्लियर हाइड्राइड्स में जो एलिमेंट होता है उसके दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस वहां पे हाइड्रोजन के साथ
कॉम्बिनेशन में नजर आता है। सच हाइड्राइड्स यानी ये सभी के सभी नहीं शो कर सकते, याद रखना। सो सच टाइप ऑफ हाइड्राइड्स, such type of hydrides are formed by, इसमें बोरॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, गैलियम एटसेट्रा, ये जो है ऐसे हाइड्राइड्स को बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं B2S6, उसके बाद AlH3/X, देन Ga2H6 एटसेट्रा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं B2S6 में 2 बोरॉन के एटम्स है, Ga2H6 में 2 है, इसलिए ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्राइड्स कहलाएंगे। सो इट वाज ऑल अबाउट हाइड्राइड्स।